आप भी सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए बीबी मेहता साहब के पास चलते हैं। ईडी है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने नंबर जारी कर दिए 2024-25 के। सर किस तरह के इंपोर्ट नंबर रहे हैं खाने के तेल में और क्या ट्रेंड शिफ्ट होते हुए आप देख रहे हैं इस मार्केट में? देखिए, इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर भी 160 लाख खरीद था, इस साल भी 160 लाख के खरीद था। हाँ। जो कॉस्ट ऑफ कंसर्न है वो जो बिल है 18 बिलियन का हो गया। पहले जो 1.31 लाख करोड़ का था लास्ट ईयर का, ये साल का जो हुआ है 1.61 लाख करोड़, रफली 15 बिलियन 18 बिलियन का होगा। आप क्रूड पेट्रोल गोल्ड के बाद हो सकता है कि एडिबल ऑयल हो इंपोर्ट में, दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। और दूसरा, हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, मगर हमारे आत्मनिर्भर कहाँ हो रहा है? हमारा तो इंपोर्ट बढ़ रहा है। तो वो ये भी कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो हम टेक्नोलॉजी मिशन के 10,000 करोड़ का प्लान लाए, मगर अभी उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो टोटली इंपोर्ट जो हमारा कम होना चाहिए। क्यों हर साल हमारा आज हमारी जो रिक्वायरमेंट 26 to 26.5 मिलियन टन, 260 से 265 लाख टन की है। हमारा घरेलू उत्पादन है 100 लाख के करीब है, 105 के करीब है। 160 लाख टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, कैसे कम करे। और हर साल 1 मिलियन टन आपको ज्यादा तेल चाहिए, मतलब 3 मिलियन टन का ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है कम से 15 मिलियन की, और साथ में पर कैपिटा कंजम्पशन जल्दी से बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? कि जो मिडिल क्लास है उनकी इनकम काफी अच्छी बढ़ रही है, तो उसके वजह से उनके लिए तो जब इनकम बढ़ती है तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, ये 3 प्रायोरिटी है। और 3 प्रायोरिटी, फूड विदाउट ऑयल तो आप कर नहीं सकते। तो इसके वजह इतना शुक्र करो कि भाव इतने ऊपर थे, इसके लिए इंपोर्ट कम हुआ है। अगर भाव नीचे होता तो कंजम्पशन और बढ़ जाता था और इंपोर्ट और ज्यादा होता था। तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए अभी, वो कैसे हमारी इंपोर्ट रिड्यूस करे। उसका मतलब हमारा कंजम्पशन स्टैग्नेंट है, मगर साथ में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जो आज 40 मिलियन के करीब बोल रहा है, वो 5 साल में 65 या 75 मिलियन तक का लेके जाना है। उसके रोड मैप नहीं है। टेक्नोलॉजी मिशन ने 3 साल से टेक्नोलॉजी मिशन काम कर रहा है, पर क्या हुआ? प्रोडक्शन इज सेम, प्रोडक्टिविटी 1000 किलो के सामने आ रही। तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा भाई क्या ऐसा प्रोग्राम करे ताकि डायरेक्ट रिजल्ट मिले। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन एक चीज और मैं कह रहा हूं, आपके सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे अब तमाम कोशिशों के बाद भी हम उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारा कंजम्पशन भी साल दर साल तो बढ़ेगा ही। अब भाव को लेकर सर क्या ट्रेंड दिख रहा है और किस तरह के शिफ्ट होते जा रहे हैं? सॉफ्ट ऑयल इंपोर्ट पे ज्यादा फोकस हो चुका है और पिछले कुछ दिनों में देखा कि दाम भी काफी तेजी से बढ़े हैं। आगे कर क्या ट्रेंड दिख रहा है? आप जितने भी सेमिनार में होंगे वहां से क्या रीडिंग आपकी है, क्या सेंस कर रहे हैं सर? देखिए, पहले कि हमारा इंपोर्ट आज 60% डिपेंडेंट है, तो हमारा भाव दुनिया नहीं चल रही है, दुनिया के भाव से आपको चल रहा है। और दुनिया में अभी मोर एंड मोर नॉन एडिबल पर्पस यूज ज्यादा हो रहा है। आज वर्ल्ड 260 मिलियन टन पैदा कर रहा है वेजिटेबल ऑयल, उसमें 60 मिलियन रफली इज फॉर बायोडीजल। उसके वजह आपके हाथ में तो 200 मिलियन ही है, तो प्रैक्टिकल सेम क्वांटिटी है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, नेचुरली इट विल पुट ए प्रेशर ऑन द प्राइस। आज इंडोनेशिया भी 50 की बात कर रही है, अमेरिका 6.5 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल कन्वर्टेड टू बायोडीजल। सब बायोडीजल के पीछे लगे हुए हैं, और उसके वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिड्यूस एंड मूविंग टू फ्यूल, तो वो एक बड़ा इश्यू है। और देखिए, आज कोई भी कंट्री है वो अपना सोचेगा पहले कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है। आज इंडोनेशिया सोचते हैं कि भाई हम बायोडीजल बनाएंगे तो उनका जो इंपोर्ट है पूरे वो कम होगा, तो उसके ज्यादा बायोडीजल फोकस कर रहा है। और वो भी चाहते हैं कि पाम के भाव कम रहे। और जहां तक आपने बोला, अभी देखिए पाम 1100 है, सोया 1150 है, और सनफ्लावर 1300 के करीब है। सीएफ इंडिया की प्राइस है। एक जमा एक फरवरी मार्च में आपने देखा सनफ्लावर वाज चीपेस्ट, पाम वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल। तो इसके वजह से भी हुआ है, तो शिफ्ट हो रहा है। एक जमाने में 60% पाम था और 40% सॉफ्ट ऑयल था। आज उल्टा हो रहा है, 45% पाम हो गया और 55% सॉफ्ट ऑयल हो गया, क्योंकि सोयाबीन ऑयल काफी ज्यादा आ रहा है। वी हैव सीन रिकॉर्ड इंपोर्ट ऑफ 54 लाख टन ऑफ सोयाबीन ऑयल इन द लास्ट ईयर। जो 2015-16 का रिकॉर्ड था 43 लाख टन का, वो भी तोड़ दिया 54 लाख, और बढ़ेगा।
क्योंकि सोयाबीन की क्रशिंग हो रही है वर्ल्ड वाइड और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है 420 के पर हम देख भी रहे हैं कि काफी ज्यादा ग्लोबल सप्लाई काफी ज्यादा है, उसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सर, वक्त कम था लेकिन आपने अपनी पूरी बात रख दी। उम्मीद करते हैं इस आप नाराज नहीं होंगे कि आपको वक्त नहीं मिला सर। चलिए सर, आगे